ओम ओम साई राम। ओम साई राम। ओम साई राम। ओम वे श्री सच्चिदानंद घन परब्रह्म पुरुषोत्तम परमात्मा के अमूल्य मणियों, रत्नों, हीरों, शिरडी साईं बाबा के परमो प्रिय बच्चों, मेरे प्राणों से प्रिय बच्चों, आज हम लोग कितने भाग्यशाली हैं। इतने लोगों में से बाबा ने हम लोगों को फिर आज चुना साई वाणी के लिए। जो बाबा के साई वाणी में हैं वो तो बाबा के साथ हैं, वो तो तर गए। हे बाबा, आपकी ऐसी कृपा रहे, दया रहे, मेहर रहे कि जीवन के अंतिम सांस तक अपने पावन चरणों के रज में रखना। आपके सिवाय और किसी को नहीं चाहूं, एक आप और आप। इस कलयुग में आप ही साक्षात एकमात्र अवतार हैं, साईश्वर हैं, परब्रह्म पुरुषोत्तम है, जो पूरे विश्व को, पूरे मानव को संभाल रहे हैं। तो आज बुधवार 29 जुलाई सन 2020 साई वाणी के 130वां दिन, 130 डेज। हे साईं, ये तो आपकी ही वाणी है, मानव वाणी कहां तक पहुंच सकती है? यहां तक तो नहीं, ये तो आपकी वाणी है। ऐसी कृपा करें, इस वाणी में शामिल होने वाले आपके बच्चों पर अपार कृपा करें, सबका जीवन सार्थक और सफल हो गया। ओम। तो आज के साई वाणी का प्रारंभ सबसे पहले आज पंचांग बताना चाहता हूं। आज का पंचांग, आज का दिन अच्छा है, दशमी। देखिए, आज श्री शार्वरी नाम संवत्सर। संवत्सर के माने क्या? संवत्सर का तात्पर्य साल, वर्ष, ईयर। ये 60 सालों का चक्र होता है और चलता रहता है 60 सालों का। ये नारद जी के माने हुए मायावी पुत्र माने गए हैं। प्रभव, विभव, शुक्ल, प्रमोदित, आंगिरस, श्रीमुख, भव, युव, धातु, ईश्वर, इस प्रकार 60 हैं। ये चलते रहते हैं। इसके माने साल, वर्ष। इस वर्ष को शार्वरी नाम कहते हैं, नाम संवत्सर। दक्षिणायन, साल में 6 महीने बदलते हैं ना, उत्तरायण, दक्षिणायन। अभी जो है उत्तरायण समाप्त होकर दक्षिणायन प्रारंभ हो गया। वर्षा ऋतु, श्रावण मास बहुत शुभ है।
वो भी शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष में साधना के लिए शुक्ल पक्ष अधिक उत्तम है। शुक्ल पक्ष के दशमी, शुक्ल पक्ष में अष्टमी और नवमी उतना शुभ नहीं होता है, दशमी बहुत अच्छा है, आज का दिन अच्छा है, और एकादशी जो है दशमी से भी अच्छा है, और द्वादशी जो है इट इज बेटर देन एकादशी। जो दशमी है सौम्य वासर बुध, बहुत शुभ है बुधवार। विशाखा नक्षत्र वृश्चिक राशि, विशाखा नक्षत्र वृश्चिक राशि। आवे आज सबसे पहले अप्पा जी की स्तुति। अप्पा जी इतने लोगों का कल्याण करते हुए हर क्षेत्र में ब्रह्मलीन होकर 97 साल ईस्वी में अभी आत्मिक तौर से सबको मार्ग दर्शा रहे हैं, आत्मिक तौर से। तो हम लोग अप्पा जी की कृपा प्राप्त करने के लिए अप्पा जी के श्री चरणों में अप्पा जी की स्तुति प्रस्तुत कर रहे हैं। ध्यान से आप लोग भी बोलिए ओम साई राम। जय जय गुरुवर करुणानंदा, जय जय गुरुवर करुणानंदा, सदा तुम्हारी हो जय जय जय, सदा तुम्हारी हो जय जय जय, जय जय गुरुवर करुणानंदा, सदा तुम्हारी हो जय जय जय। हम बालक हैं सभी तुम्हारे, हम बालक हैं सभी तुम्हारे, दया रहे प्रभु कृपा रहे, दया रहे प्रभु कृपा रहे, ब्रह्मानंदा परमानंदा, ब्रह्मानंदा परमानंदा, सदा तुम्हारी हो जय जय जय, जय जय गुरुवर करुणानंदा, सदा तुम्हारी हो जय जय जय। परम पिता हो सद्गुरुदेवा, परम पिता हो सद्गुरुदेवा, चरण कमल की पूजा करें, चरण कमल की सेवा करें, आशीर्वाद वो नित्य निरंतर, आशीर्वाद वो नित्य निरंतर, सदा तुम्हारी हो जय जय जय, जय जय गुरुवर करुणानंदा, सदा तुम्हारी हो जय जय जय। रमण गुरु के परम शिष्य हो, रमण गुरु के परम शिष्य हो, श्री गीता के हो बहु ज्ञानी, गायत्री मंत्र के हे महासिद्धा, गायत्री मंत्र के हे महासिद्धा, साईनाथ के अग्र प्रचारक, सदा तुम्हारी हो जय जय जय, जय जय गुरुवर करुणानंदा, जय जय गुरुवर करुणानंदा, जय जय गुरुवर करुणानंदा, सदा तुम्हारी हो जय जय जय।
श्री स्वामी करुणानंद महाराज की जय। O Lord of mine and of mankind and of all lives, give me this day to serve thee better and love thee more. Let me not look forward to Maya's mirage of tomorrow, nor look backward, dwelling on past triumphs and disasters. Rather, let my mind be lifted and my thoughts be fixed on thee. May my eyes be opened that I may see thy glory in all thy creations. May my ears be sharpened to hear the music of thy still voice. May my mind be constantly repeating thy holy name. May my hands be engaged in thy holy service. May my every step be guided by thee. May thy will be my will and thy way my way. May I draw nearer and nearer day by day to thee. May thy peace, bliss and light prevail throughout day and night. Amen. 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 श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साई करुणानंद महाराज की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साई करुणानंद महाराज की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु करुणानंद महाराज की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। अप्पा जी के जीवन से एक छोटा सा दृष्टांत, अनेकों दृष्टांत में एक बताता हूं। अप्पा जी लगभग 4-5 साल अंधेरी में थे, अप टू 71। फिर वहां से मैसेज देते थे, वाई वर्शिप साईं बाबा ऑन एवरी वेडनेसडेज। और मैं खुद जाके कुर्ला से अंधेरी जाके, हमारे साथ एक डिवोटी राजा राम होते थे, वो स्टेट बैंक में कोई अच्छे पोजीशन में थे, तो हम लोग वेडनेसडे लाते थे, वो मैसेज कुर्ला में पढ़ते थे, वाई वर्शिप साईं बाबा। एंड बाबा के ऊपर बहुत आर्टिकल लिखते थे, काफ़ी आर्टिकल लिखते थे अप्पा जी। तो एक दिन जब मैं ड्यूटी से रात से आया, अप्पा जी बोले, अकेले थे अप्पा जी, ही वॉज ऑल अलोन। बोले एक बड़ा अनुभव हो गया हमको। बोले कि दरवाजे से कोई खटखट कर रहा था, दरवाजे अंदर से लॉक्ड था। तो हमने अंदर से बोला कि अभी ये बाबा यहाँ नहीं है, वो शाम को आएंगे तो आप आना। फिर खटखट हुआ, फिर हमने बोला, हम खोलना नहीं चाहते थे। फिर खटखट बंद ही नहीं हुई। फिर जब खोला तो देखे साईं बाबा अपने शिरडी वाले पूरे रूप में। कि मैं तो एकदम रो पड़ा, साष्टांग गिर पड़ा कि बाबा बाबा आप आ गए। फिर देखे नहीं है कि बाबा, अप्पा को वहाँ कुर्ला मंदिर में बाबा का साक्षात्कार हुआ। उसके बाद ही वो बोले, अच्छा मैं चलूँगा, एक बार चलूँगा। फिर वहाँ चलने के बाद कहने लगे भी हमेशा चलूँगा, जितने बार चलते उतने बार मैं चलूँगा। और उनके उधर तकिया के पास
साई सच्चरित्र रहता था, ओरिजिनल साई सच्चरित्र रहता था। गीता तो रहता था, बाइबल तो रहता था, गीता बाइबल एंड साई सच्चरित्र रहता था। जय हो अप्पा जी की, जय हो जय हो जय हो। हम लोग 21 साल तक कुर्ला में रहे, लेकिन कुर्ला में जो आध्यात्मिक कार्यक्रम होता था, वहाँ भूपाली का कार्यक्रम जो है 4 बजे होता था, जैसे यहाँ 3 बजे 4 बजे। उसके बाद जो है मॉर्निंग जो है हम लोग प्रभात फेरी में जाते थे, बाबा के फोटो को हाथ में लेके शवर दोनों तरफ दुखा के भजनों के साथ जाते थे प्रभात फेरी। फिर उसके बाद यज्ञ होता था, फिर उसके बाद पूजा होता था, फिर शाम को कार्यक्रम बहुत होता था। ऐसा कोई टाइम नहीं, जब मैं ड्यूटी जाऊं तो मामी जी का यहाँ कार्यक्रम चलता रहता था। मामी जी का भजन और भक्तों के साथ चलता ही रहता अखंड। उस समय जो कुर्ला एकदम वैकुंठ सरीका था, बहुत बहुत तो बहुत अच्छा था। भक्तों की संख्या अधिक, जहाँ भक्तों की संख्या अधिक है वो तो वैकुंठी हो जाता है, वैकुंठी हो जाता है। तो बहुत लोग आते थे, माने चेंबूर मैत्री पार्क के कटियाल जी के साथ बहुत लोग आते थे। फिर उसके बाद ये बॉम्बे सेंट्रल के सुरेश तलरेजा और इन सब सेंटर में जो है सुबह जो है प्रभात फेरी होता था, जब जब ये लोग साल में एक बार सत्संग कराते थे। फिर उसके बाद थाना में तो सबसे जास्ती सत्संग, रात को 12, साढ़े 12, 1 बजे तक सबसे जास्ती। मैं ड्यूटी से आता था, गुलराजानी के यहाँ कपड़ा चेंज करके सत्संग में चले जाता था, तो देखता 12, साढ़े 12, 1 बजता था गुलराजानी के यहाँ। वहाँ भी प्रभात फेरी पालकी निकलती थी। फिर उसके बाद में जो है पालकी का कार्यक्रम खार में बहुत होता था, जब जसवानी जी होते थे। कार्यक्रम बहुत जास्ती, सत्संग 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 बहुत होता था कुर्ला में, सत्संग और हवन। और ये जो हम लोग रथोत्सव निकलते हैं, वो कुर्ला का रथ देखने लायक है, एकदम रथ सरीका ऐसा रहता है, बहुत अच्छा रहता है। एक बार हम सोचते हैं यहाँ बनाएंगे ऑर्डर करके, जस्ट देखने के लिए आप लोग के कुर्ला में कैसे रथ निकलता था। बहुत अच्छा, नादस्वरम वाले आगे आगे नादस्वरम, रथ और नारियल कंटिन्यूस फोड़ा जाता था, लोगों को दिया जाता था, बहुत जास्ती रहते थे। यहाँ पनवेल दरबार में आधा से जास्ती जो इम्पोर्टेंट डिवोटीज हैं सब कुर्ला के, सब कुर्ला के। तो ये कुर्ला का एरा था, एरा, दैट इज द फाउंडेशन। तो हाँ, स्वामी जी के स्तुति के बाद टुडेज थॉट, आज का साई वाणी का थॉट। आप लोग सब, हमें खुशी है लिख रहे, और कुछ लोगों ने कहा मैं प्रिंट करने वाला हूं, हमें बहुत खुशी है। देखो, दिस आर द रेयर थॉट्स, वेरी यूजफुल रेयर थॉट्स। टुडेज थॉट, a slave is he, a slave is he who ever wants some or other thing. एक गुलाम को है जो हमेशा कुछ न कुछ चाहता है, हमको ये भी चाहिए वो भी चाहिए, अगर आएगा तो भी थोड़ा दे दो और कल काम आएगा। A slave is he whoever wants some or other thing, whereas a master is he who never wants anything. A master is he who never wants anything. देखिए, ये थॉट की वजह से तो बाबा की मूर्ति सरस्वती अम्मा ने दिया, हमें हमको कुछ नहीं चाहिए। अगर कुछ मांग लेते तो बाबा की मूर्ति नहीं आता था, मांग लेते तो मूर्ति नहीं आता था। तो नहीं मांगा, मैं कुछ नहीं चाहिए, तब माता ने जो ये मूर्ति प्रकट की। फिर दूसरा 59 शिवरात्रि में जो है उन्होंने शिवलिंग प्रकट किया। फिर रामनवमी में एक और बाबा की मूर्ति, वो 3-4 साल के बाद अदृश्य हो गया। तो अभी जो है एक बाबा की मूर्ति
और शिवलिंग है माता जी के, देखिए, फ्रॉम नोवेयर, अपियरिंग फ्रॉम नोवेयर. सो ए मास्टर इज ही हु नेवर वांट्स एनीथिंग, एवर रिमेन अ मास्टर, एवर remain a master and never a slave, and never a slave. कोशिश करें. कोई कुछ पूछे कुछ चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए, आई डोंट वांट, हमें कुछ नहीं चाहिए. कहते हैं द ग्रेस ऑफ गॉड supersedes all human achievements. In man's life, nothing can supersede the grace of God. Know thou that God starts giving in plenty the moment you stop asking from human. What God can give can never be given by human. Stop approaching human and then see how God approaches you to give you everything. कोशिश करें, क्योंकि मांगने वाले अंतिम सांस तक मांगेंगे. जैसे स्वामी जी कहते थे, अंतिम सांस लेने वाले हैं, हमें भी थोड़ा 200 रुपए दे दो तो अच्छा, खत्म. तो ये साई वाणी के लेसन में आप टीच करें, कुछ भी हो जाए मांगेंगे नहीं. हमें अच्छा लगा, कुछ समय पहले एक शादी की बात थी. शादी के बाद नाम भी बोलता हूं, कोई बात नहीं. अर्चना जी, लड़कियों की शादी में आप असिस्टेंस लेते हैं. उन्होंने कहा हमारे बच्चों की शादी में गुरुजी मैं किसी से कुछ भी नहीं लेने वाला हूं, कुछ भी हो जाए. व्हाट एन एग्जाम्पल, व्हाट एन एग्जाम्पल. डिड शी टेक? नो, नथिंग. और शादी तो ऐसे हुआ कि बाबा नहीं कराया. ऐसे एक मन में भावना लाए, बाबा मैं कुछ नहीं लूंगा किसी से. देखिए मैंने बोला ना, तभी तो बाबा की मूर्ति आई ना, मूर्ति आई है. तो इस प्रकार एक कोशिश कर लें. स्टॉप आस्किंग, स्टॉप आस्किंग. ओम साई राम, ओम साई राम. एवर रिमेन ए मास्टर एंड नेवर ए स्लेव. एवर रिमेन ए मास्टर. हमको कुछ नहीं चाहिए, एंड नॉट ए स्लेव. ओम साई राम. ज्ञान सागर में आ जाए. ओ साई महिमा, ओ साई महिमा. ध्यान से बोलें साई महिमा. शब्दों को अच्छी तरह दोहराएं. आप लोग तो अच्छा बोलते हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं. तो और इसको जो पिक्चराइज करेंगे, अच्छा केयरफुली पिक्चराइज करके अंतःकरण में धारण करें. ठीक है, वी स्टार्ट साई महिमा. श्री साई महिमा. श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय. श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साई करुणानंद महाराज की जय. दोहा. आदि आधार न पाकर नाथ के, आदिनाथ कहे पाताल. नाथ नाथ जग कहे, जगन्नाथ कहे भूलोक. अंत न तेरा जान के, अनंत नाथ कहे स्वर्गलोक. ऐसी परम शक्ति को गिनती करे, ब्रह्मा विष्णु महेश. नाथ नाथों के एक नाथ हैं, ऐसो कह नवनाथ. ऐसे नाथ को
जग कहे जय जय साई नाथ। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साई नाथ महाराज की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साई करुणानंद महाराज की जय। श्री साई महिमा। श्री साई बाबा साई बाबा तुम्ही हो दाता एक विधाता। तुम्ही से ईसाइयों के नाम पलट कर बन गए साई हिंदुओं के। तुम्ही हो श्री राम साई राम कह सभी पुकारे। मस्जिद में तुझको अल्लाह पुकारे। नानक गूंजे हर गुरुद्वारा। ऐसे बाबा जग में आए जिनकी महिमा कोई न बने। कोई न जाने तेरा बचपन साल पूरे 16 तक। जगत उद्धार के लिए प्रकट हो गए गाँव शिरडी में। दत्ता जैसे किए गुरुआ ने कबीर गोपाल और जावर। लालन पालन किए थे गोपाल सत्य की दीक्षा पूरी दी। दीक्षा शिक्षा पाकर पूरी साई बाबा बन गए। साई श्री राम बन गए। साई यीशु बन गए। साई अल्लाह बन गए। साई नानक बन गए। साई जगत में छा गए। ऐसे बाबा जग में आए जिनकी महिमा जाने। वृक्ष नीम था तेरा आश्रम। लेंडी जंगल तेरा बगीचा। पोशाक तेरी फटी कफनी। सिर को साजे एक साफा। सरों में तेरे छड़ी व कमंडल। चरणों में तेरे जीर्ण पादुका। रूप तेरा है मनोहर। वाणी जैसी मुरली मनोहर। नयन तेरे प्रेम से भरे। हृदय तेरा दया से भरा। पत्थर तेरा सिंहासन। खड़ा गोदी तेरा सन। जीर्ण गोदी तेरा बिस्तर। ईंट तेरा सिरहाना। ऐसे बाबा जग में आए जिनकी महिमा कोई न जाने। चांद भाई पाटिल आए। बालक साई बाबा के पास।
खोई घोड़ी देकर बाबा चिमट से चिलम जला दिए। मालसापति को ज्ञानी बनाकर नाना को दिया गीतोपदेश। बाई बाई ने उद्धृत कर ली देकर खाना तुझको निरंतर। दासों के दास हैं दास गणो बन गए तेरे कीर्तनकार। अब्दुल्ला ने की बड़ी सेवा तन मन तुझको देकर अपना। ऐसे बाबा जग में आए जिनकी महिमा कोई न जाने। कड़वे नीम को मीठा करके सिद्धि पहले कायम की। तेल न पाकर पानी से ज्योति उत्तम जलाई। नीम के पत्ते दूनी से उड़े सबको हरदम देते थे। शक्ति इनमें ऐसे होती दुख सारा हर लेती थी। भिक्षा लाकर 5 घरों से उसे सबको देते थे। ऐसे उसे देते रहते जो खत्म न होती थी। तेरे साथी दीन दुखी जन अंधे लंगड़े शूद्र व रोगी तुम्हीं से उनके सच्चे साथी माता पिता व गुरु परमात्मा। ऐसे बाबा जग में आए जिनकी महिमा कोई न जाने। कुष्ठ रोगी भागो जिसने आए साई सर के पास। जीवन भर निज सेवा में रख कर उनके रोग को हरण लिया। अम्ल पित्त रोग वह जाते बड़े ही पीड़ित थे बूटी। धुनी से उदी देकर बाबा उनको रोग से मुक्त किया। अति सार की बीमारी थे काका महाजनी को स्वस्थ किए उनको बाबा मूंगफली खिलाकर। बड़े ही पीड़ित थे श्यामा बवासीर रोग से। दया के सागर साई ने हरण लिया बवासीर को। 14 वर्षों के उदर रोग से थे बड़े पीड़ित दत्तोपन। हरदा के ऐसे दुखी को देकर उनको रोग से मुक्त किया। भीमा जी पाटिल महानुभाव थे नारायण गांव के क्षय रोगी। ऐसे भयंकर रोग को दूर किया जगत ईश्वर ने। ऐसे बाबा जग में आए जिनकी महिमा न जाने। अजानुबाहु बन कर आए विश्व को आशीष देने को। तीनों लोक ने आशीष पाए ऐसे अजानुबाहु से।
पूरे विश्व की रक्षा करने रात दिन बाबा जागते थे। अपनी नींद वह सब कुछ त्याग कर बहुत ही सेवा करते थे। शिरडी क्षेत्र में रह कर बाबा विश्व की महान सेवा की। उनसे बढ़कर महान त्यागी कोई न विश्व में जन्म लिया। द्वारका माई मस्जिद थी गुरुकुल जैसे ज्ञानाश्रम। ज्ञानियों का मेला था हरदम साईश्वर के पास। देश विदेश से आकर लोग ज्ञान व भक्ति पाते थे। पूर्ण ज्ञानी साईश्वर सबको सब कुछ देते थे। भगवत गीता को समझाया डिप्टी कलेक्टर नाना को। विष्णु सहस्र नाम को समझा काका साहेब दीक्षित ने। नाथ भागवत को पढ़ते थे साईश्वर से हे माटपन। दीक्षित जोग व बीवी देव ने ज्ञानेश्वरी का ज्ञान लिया। गुरु चरित्र का पाठ कराया त्रिकाठे से साई ने। उपनिषदों का अर्थ बताया निज प्रेमियों को बाबा ने। कुरान शरीफ के तत्व को समझा अब्दुल्ला ने साई से। साई प्रेमी मौलवी फतीहा को पढ़ते थे। ऐसे बाबा जग में आए जिनकी महिमा कोई न जाने। लटका कर घंटी मस्जिद में मस्जिद मंदिर एक किए। नमाज पूजा बन गए एक मुस्लिम हिंदू हो गए। यह अग्नि पारती के यह द्वार गुरुद्वारा। ऐसे साई बाबा कहकर विभिन्न जाति को एक किए। ऐसे बाबा जग में आए जिनकी महिमा कोई न जाने। विश्वरूप का दर्शन दिया निज भक्तों को साई ने। पूर्ण खंडो बाते साई मालसापति कहते थे। रामदासियों ने देखा शिरडीश्वर में राम को। पंढरीनाथ का दर्शन दिया दास गणो महाराज को। श्रेष्ठ पालक विष्णु को देखा न्यायाधीश देगे ने। कैलाशपति शिव को देखा साईश्वर में मेघा ने। दशावतारों ने दर्शन दिए द्वारका माई मस्जिद में। ऐसे दर्शन नाथ में पाकर नाथ को विश्व ने मान लिया। ऐसे बाबा जग में आए जिनकी महिमा कोई न जाने। अल्प आयु ही में बाबा स्वेच्छा मरण पेश किए। आदि शंकर जैसे बाबा देह अपना त्याग दिए। धीरज विश्वास
सबने उसकी रक्षा की। ठीक तीसरे दिन के बाद जागृत हो गए साईनाथ। जागृत होकर जागृत कर दी हर मानव को अपनी ओर। ऐसे बाबा जग में आए जिनकी महिमा कोई न जाने। मालसा पति तात्या पाटिल बड़े ही तेरे प्रेमी थे। सोते जागते चलते फिरते साथ हर दम रहते थे। लक्ष्मी बाई महालक्ष्मी नित्य सेवा करती थी। देकर उनको रुपये नौ सारी भक्ति दे दिए। विष से पीड़ित श्यामाए ऐसे साई बाबा के पास। विष को तुरंत दूर किए भोले शंकर साई ने। प्राण बचाई मेंढक ने अपने शत्रु के मुख से। था वह हुक्म बाबा का टाल न कोई सकता था। ऐसे बाबा जग में आए जिनकी महिमा कोई न जाने। यच दीक्षित यम्बीरेगे बड़े ही शिक्षित ज्ञानी थे। कुछ ना पाकर देश विदेश में पास बाबा के आए। ऐसी हस्ती शक्ति देखी अर्पण अपने को कर दी। महारोगी बनकर आए काशीनाथ उपासनी। बाबा ने रोक कर दिए उपासनी महाराज बन गए। प्रेमी भयभीत हो उठे जब हैजा आया शिरडी में। दीन दयालु साई ने दूर किया उस हैजे को। ऐसे बाबा जन जग में आए जिनकी महिमा को जिन जाने। नागपुर के बड़े गिदानी गोपाल राव बूटी थे। कृष्ण मुरलीधर के लिए बूटी वाड़ा बनाए। यह एहसान सोने का मेरा ऐसे बाबा कहते थे। जो भी कहते साई बाबा हरदम वो ही होता था। 1918 के दशहरा के दशमी में मंगलवार के दिन बाबा जब 82 साल के लगते थे। लगभग दोपहर 2:30 बजे शिरडी के मस्जिद में बाबा सचमुच सो गए। दुनिया के लिए सो गए। पर बाबा सर्वत्र छा गए। हर दम के लिए छा गए। मस्जिद में वे छा गए। शिरडी में वे छा गए। बाबा सब में छा गए। सबके हृदय में छा गए। ऐसे बाबा जग में आए जिनकी महिमा को न जाने। छाए हुए
जागते साई अब भी बाबा जागते हैं, सभी देखे पूरे विश्व में अब भी बाबा जागते हैं। साई बाबा है सत्य आत्मा, पूर्ण आत्मा परमात्मा। साई बाबा कहते भी थे यही, मैं हूँ आत्मा परमात्मा। ऐसे नाथ की देह को पाने में हो गए बड़े मतभेद। हिंदू कहे हिंदू थे बाबा, मुस्लिम कहे थे बड़े पीर। इसका निर्णय हो नहीं पाया, नाथ की देह को पा गए हिंदू। नाथ परे थे इस जाति भेद से, जैसे परे हैं परमात्मा। ऐसे बाबा जग में आए, जिनकी महिमा जाने। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ने अद्भुत समाधि बनाई। इस समाधि में भेद न कोई, जाति पाति व ऊंच नीच का। श्याम सुंदर तेरा घोड़ा बड़ा ही तेरा प्रेमी था, श्रद्धा भक्ति प्रेम से तुझको प्रणाम करता था। शिरडी वासियों ने देखा समाधि काल के बाद भी, अश्रुधारा बहाकर समाधि को प्रणाम करता था। सत्यनाथ का कथन, मैं हूँ जागृत समाधि पर, इसकी गवाह देते साई अपनी विशाल मूर्ति से। ऐसी मूर्ति बनाई तालिम मुंबई के मूर्तिकार, जिसकी स्थापना की थी 1954 में। अहमदाबाद के बड़े ही प्रेमी साई शरणानंद ने, बाबा ही जागृत जड़ के तन में पाए तो उनको सफल है जीवन। नाथ को पाकर सब कुछ पाए, उनको न पाकर कुछ भी न पाए। साई सेवक नारायण का ये अनंत महिमा की ये छोटी महिमा, जो भी पढ़े नित्य निरंतर सब कुछ पावे साई कृपा से। साई कृपा से, साई कृपा से सब कुछ पावे साई कृपा से। साई कृपा से, 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 साई कृपा से। सब कुछ पावे साई कृपा से, कुछ पावे साई कृपा से, साई कृपा से। सब
कुछ पावे साई कृपा से। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साई करुणानंद महाराज की जय। सच्चिदानंद जगत गुरु बाल योगीनाथ साई नारायण महाराज की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। बाबा के जीवन से एक दृष्टांत। बाबा के जीवन काल में 1836 से सन 1918 तक, विशेषकर 1910 से 1918 समाधि तक बहुत घटनाएं हुई है। बहुत घटनाएं हुई है। एक बांद्रा के दंपति थे, तरखड़ परिवार, बड़े भक्त थे और रेगुलर आते जाते थे। और श्रीमती तरखड़, रामचंद्र तरखड़, श्रीमती तरखड़ जो है बहुत विश्वास वाले, तभी तो बार बार जाते हैं और सेवा भी करते थे। सिर्फ जाना ही नहीं, सेवा भी करते थे। उन दिनों में मैं याद है जब, खैर उस समय ने बाद में, जब 59 से मैं जाने लगा तो हमारी आदत थी द्वारका माई में मैं खूब झाड़ू लगाता था, क्योंकि हमारे पिताजी स्वामी जी कहते थे जितनी विनम्रता दिखाओगे तभी तुम्हारे अंतःकरण से ये अहंकार जाएगा, और जब तक अहंकार नहीं जाएगा उनको पाओगे नहीं। तो अप्पा जी हम और अन्ना को विभिन्न साधुओं के आश्रम में भेजते थे इलाहाबाद में। हम लोग जाके झाड़ू लगाना, पोछा करना, ये करना, संतों की सेवा करना। तभी से बहुत लोगों के, जैसे हिज होलीनेस स्वामी भोलेनाथ जी, बड़े पावरफुल आध्यात्मिक में, वो 6 महीना लंदन रहते थे और 6 महीना यहाँ इलाहाबाद, और बहुत लोग जाते थे। और अन्ना जी जाते थे, सेवा में रहते थे भोलेनाथ जी के, रात को 11-11 बजे तक सेवा में रहते थे। तो हम लोग जाके जितना हो सेवा करते थे। फिर उसके बाद तीसरे सच्चा बाबा महाराज कुलानंद जी, मानी जिन की सेवा में हम लोग जाते थे। फिर हिज होलीनेस स्वामी चिन्मयानंदा की तो अन्ना जी ने बहुत सेवा की है। और सुबह सुबह उनके सत्संग के पहले, शाम को सत्संग के पहले यहाँ आते थे, अप्पा जी से मिलते थे, हम लोग एक साथ चाय पीते थे अप्पा जी के साथ, स्वामी चिन्मयानंद। फिर उसके बाद ये आदि महाशक्ति बाल योगिनी सरस्वती अम्मा, पिछले मालूम ने कुछ 15 दिन से ऐसा लग रहा है कि माता जी यहाँ जागृत है, एकदम जागृत है। बात करता रहता हूँ, 15 दिन से कुछ उनका दिन हो सकता है। फिर उसके बाद आनंद महिमा, हर होलीनेस आनंद महिमा। फिर हिज होलीनेस जे कृष्णमूर्ति, उनका लेक्चर जो अक्सर ओवल ग्राउंड बॉम्बे में हुआ करता था,
अपा हम लोग को भेजते थे, हम नोट्स लिखते थे, लेकिन उनका लेक्चर समझना बहुत मुश्किल है। फिर अप्पा जी हम लोग को समझाते थे, उनका ये कहना। अब बहुत फॉरेनर्स होते थे उनके लेक्चर में, बहुत फॉरेनर्स होते थे जय कृष्ण मूर्ति में। फिर उसके बाद जहाँ जहाँ भले सेवा में रहे, फिर स्वामी शिवानंद आश्रम में जो है कोई ऐसा उस समय डायरेक्ट नहीं जा सकता था, तो उनको पहले जो है स्वामी जी एक डिसिप्लिन देते थे, अनुशासन करने के बाद ही। अनुशासन कैसा? चटाई में सोना, तकिया नहीं लगाना, फिर उसके बाद 1 महीना कम से कम बिल्कुल नमक नहीं खाना, और उसके बाद कुछ महीने तक शक्कर बिल्कुल ही नहीं खाना, और तेल का प्रयोग करना ही नहीं, और एकांतवास में रहना, और कुछ महीने तक शीशा नहीं देखना, बाल बनाना अपना अंदाज से बनाओ जाओ, और कुछ समय तक खाली पांव। ये सब मैंने फॉलो किया। और बहुत कुछ, मौन रहना, मौन में अजपा जाप, और उसके साथ जो है हम लोग कुछ उपवास रखते थे, उपवास, मौन, अजपा जाप। फिर दूसरे दिन छोड़ देने का मौन, और दूसरे दिन जो है उपवास भी छोड़ देने का। ऐसे स्वामी शिवानंद का बहुत टफ था। फिर हम लोग जाके रहे, वी वर यूज्ड टू दैट सॉर्ट ऑफ लाइफ। हम लोग को अच्छा लगा, मामी जी भी रहते थे वहाँ, बहुत अच्छा लगा शिवानंद जी के, और बहुत से फॉरेनर्स होते थे शिवानंद जी। फिर उसके बाद था चरण सिंह जी महाराज और व्यास, वो थे चरण सिंह जी। फिर उसके बाद स्वामी नित्यानंद महाराज, वहीं जाके रहते थे हम लोग, और वहाँ नित्यानंद जी वॉज वेरी पावरफुल। सिर्फ लंगोटी पहने रहते थे और बात तो नहीं करते थे, बट ही वॉज सो डायनेमिक कि उनके कुंड था खास, उस कुंड में जो कोई नहा नहीं सकता। और भी बहुत कुंड है, राम लक्ष्मण सीता कुंड और था बहुत, उस कुंड में स्नान कर सकते थे, लेकिन उनके कुंड में नहीं। लेकिन बाद में कुछ घटना हुई तो उन्होंने हमको उस कुंड में स्नान कराया, अपने कुंड में। तो यहाँ बहुत सारे लोगों को हमने वहाँ के कुंड में भेजे हैं और लोगों को लाभ हुआ। अग्नि कुंड है, सूर्य कुंड है, और बहुत सारे कुंड है वहाँ जाके जब स्नान करते हैं ना, बहुत अच्छा लगता है। माने यू गेट ओवर ऑल योर इलनेस। कई लोगों को भेजा हमने वहाँ। तो वहाँ स्वामी नित्यानंद जी के उधर, ही वॉज ए वेरी ग्रेट योगी, जो पेड़ में बैठ के ध्यान में बैठते थे, पेड़ में। जैसे आपको बताएं, एक बस में जाना था, खड़े थे यूँ, तो बोले मैं आऊँ, तो उन्होंने कहा पैसा है, उन्होंने देखे तब नहीं कहता है। फिर दूसरे स्टॉप लंबा जाके रुके, तो यही स्वामी जी, मैं बस में आऊँ, मुझे वहाँ जाना है। बिल्कुल नहीं बोला, ऐसा नहीं, बिना पैसा का हम लेंगे क्या। तीसरे स्टॉप में देखो स्वामी जी उतर के बहुत माफ़ी मांग कर चरणों में गिर के, स्वामी जी आप चलिए, हमें माफ़ करें। उसी तरह ट्रेन में जब गए तो इनको मीरा रोड जाना था। उस समय मैं बहुत वहाँ जाता था, तो मीरा रोड जाना था। तो जैसे कंपार्टमेंट में बैठ रहे थे 3rd क्लास में, तो टिकट कलेक्टर ने कहा टिकट, तो यूँ चुपचाप थे यूँ, तब नहीं आ सकते हो, चलो किनारे हो जाओ। देखे तो ट्रेन जा नहीं रहा, कुछ समझे कि 8-9 बोगी का ट्रेन होगा, ट्रेन ही नहीं जा रहा। इंजन ड्राइवर सब तरफ से, इंजन आगे पीछे इधर उधर सब कोशिश किया, नहीं बना सका। फिर वो वापस आ रहा था बताने के लिए गार्ड को कि इंजन में मालूम नहीं, हमें फॉल्ट नहीं मिल रहा, लेकिन नहीं जा रहा। आए तो देखे यहाँ स्वामी जी खड़े हैं लंगोटी पहन के। तो एक टिकट कलेक्टर था, तो उसको पूछा है वो इंजन ड्राइवर ने, तुमने इनको मना किया क्या? क्या गधे, इसीलिए ट्रेन नहीं जा रहा, भगवान को तुमने नहीं पहचाना, पहले साष्टांग कर माफी मांग इनको, इसीलिए हमारा इंजन नहीं जा रहा, तुम पहचाना नहीं। कहा हमें माफ़ करना, माफ़ी का साष्टांग प्रणाम किया, हमें माफ़ करना। तो उन्होंने हाथ पकड़ के स्वामी जी को जो है कंपार्टमेंट में बैठाया 3rd क्लास। तो इंजन ड्राइवर गया तो स्टार्ट हो गया, ट्रेन स्टार्ट हो गया, समझ गया इन लोगों ने पहचाना नहीं। फिर मीरा रोड गए,
मीरा रोड जाने के बाद ये टिकट कलेक्टर आया इनके साथ, वो ड्राइवर उनका डिवोटी था वो भी आया, ये सब स्वामी जी के साथ चल रहे हैं। और गेट में जो टिकट कलेक्टर था इतना हाथ में इतना टिकट दिया, लो बेटा रख लो और ये टिकट कलेक्टर और ड्राइवर देख रहा, कहा देख तुम इनसे टिकट मांग रहे थे ना, टिकट कलेक्टर को बोल रहा था ड्राइवर, देख कितना चाहिए तुमको। और उनका बहुत मिरेकल है। फिर एक बार क्या हुआ, वो कुछ कंस्ट्रक्शन कुछ चल रहा था, सबको यूँ लंगोटे से निकाल के पैसा देते थे उन लोग, तो इनकम टैक्स के कुछ आ गए चेक करने के लिए, इनके पास पैसा कहाँ से आया। अब ऐसे योगी तो सबको जानते हैं, देख के पहचान लेते हैं सामने वाला कैसा है। तो देखिए 3-4 लोग आए हैं, ये इंस्पेक्टर वाले इनकम टैक्स, ये समझ गए। तो इन्होंने कहा हमारे पास बहुत पैसा है। स्वामी जी ने कहा बहुत पैसा है, हाँ किधर रखा है? उन लोगों ने बोला चलो बताते हैं, चलो। तो अपने कुंड में लेके कुंड में उतरे, वहां से हाथ में सोना चांदी सब यूं लिखा, देख किसको चाहिए, आओ आओ आओ। तो वो लोग जो इतना शर्मिंदा हो गए, स्वामी जी के चरणों में वहीं लेट गए, स्वामी जी माफ करना माफ करना माफ करना, हम लोगों ने बहुत गलत किया, हम लोग को मालूम नहीं था, माफ नहीं नहीं ले लो ले लो हम लोग नहीं लेंगे बोले। हम तो उनके साथ बहुत रहे। नित्यानंद, फिर मुक्तानंद के यहाँ गए। यहाँ पनवेल में 2 लेडी डॉक्टर्स होते थे, अतुल पुराणिक जो दूध पापेश्वर का ओनर था, तो हम अतुल पुराणिक वो 2 लेडी डॉक्टर्स ले जाते थे, वहाँ बैठाते थे मुक्तानंद जी के पास। फिर उसके बाद उन लोगों ने दिखा वहाँ एक अंडरग्राउंड है, तो वहाँ काफ़ी लोग मेडिटेशन में, डीप मेडिटेशन। फिर हमारे लिए अलग कमरा दिया था। फिर मुक्तानंद जी ने कहा, जो हमको कुछ अपनी तरफ से विश किया होगा, उन्होंने कहा हम चाहते हैं आप यही रहें, हमने सुना आप लोगों को विभूति देते हो और वो ठीक हो जाते हैं, लेकिन आप जो है लोगों को विभूति तो देते हो, लोगों को विभूति बना दो, ऐसे वो बोल रहे थे, और यहाँ रहो आराम से। हमने कहा ये हमारा बड़ा भाग्य होगा रहने के लिए, न जालूम कितने जन्मों का हमने पुण्य किया होगा कि यहाँ मैं आपके साथ रहूँगा। लेकिन हमारे घर में हमारे पिताजी हैं, हमारे उनको मैंने गुरु माना। अच्छा, पिताजी को गुरु माना, तब तो उनकी सेवा में लगे रहो। तो मुक्तानंद के पास जाते थे। फिर उसके बाद एक पंडरी मलाई स्वामीगढ़ दक्षिणा, माने कितने संतों के पास गए हैं। वो मदुरई में रहते थे, वो बड़े पावरफुल थे। हमारे जीजा जी, वो जो हमारे सिस्टर एमए में थी, एमए फिलॉसफी में, जीजा जी के गुरु उनके घर में वही उनका फोटो होता था वो। फिर उसके बाद में सत्य साईं बाबा, ये पुट्टपर्थी बेंगलोर में, वहाँ जाके मैं रहता था, तो बहुत दर्शन किया था, उनकी वाणी सुनते थे। फिर यहाँ महाकाली केव्स में भी उनका स्थान है, धर्म क्षेत्र, वहाँ भी गए, वहाँ भी दर्शन हुआ, सत्य साईं बाबा। फिर उसके बाद दिगंबर महाराज, जो संगम प्रयाग इलाहाबाद में बहुत रश होती थी इनके, लाखों में, उनके पास गए दिगंबर महाराज। फिर उसके बाद में ब्रह्मानंद ब्रह्म स्वरूप योगीराज महाराज, वो गुजरात के स्वामीनारायण सेक्ट के दादर स्टेशन के सामने उनका बहुत बड़ा मंदिर है, दादर सेंट्रल रेलवे स्टेशन के सामने। वहाँ अक्सर जाता था मैं, और हमारे साथ ठाकुरदास जी जो हमारे साथ काम करते थे, हम लोग जाते थे। उनके इतने बड़े आश्रम में लेडीज आर नॉट अलाउड, ओनली जेंट्स। तो हम जाते थे वहाँ, अच्छा लगता था। हमारे पास एक कृष्ण की मूर्ति, स्वामी जी ने कहा एक कृष्ण की मूर्ति लो बिना राधा का, अप्पा जी ने बोला बिना राधा का, और उसको घर में पूजा करने के पहले किसी साधु से पूजा करा लेना उनका। तो हमने उनको बोला, योगीराज महाराज को, हमारे पिताजी गुरुजी ने बोला किसी साधु योगी से इसका पूजा करा लो, क्या मैं करा सकता हूँ आपसे? हाँ हाँ बेटा यहाँ रख दो ना, और तुमको जब भी इच्छा हो
तो उन्होंने कम से कम 2 महीने तक उसकी पूजा की होगी, मेरा ख्याल है। फिर उसके बाद वो कृष्ण जो है पनवेल में रखा गया है। फिर उसके बाद ये दादा साधु वासवानी के जशन, उनके पास गया, उनसे बात होता था। जशन एक सत्संग में मैं गया था पूना में, हमें प्रवचन देना था व्हाट इज हैप्पीनेस। तो हम गए थे, तो हमारे साथ ये लोग थे, थोड़े डिवोटीज थे पनवेल के थोड़े, और लक्ष्मण कारिया भी थे। लक्ष्मण कारिया उनको अच्छी तरह जानते थे। तो पहले उन्होंने साधु वासवानी का सब दिखाया, जशन वासवानी ये मूर्ति, और जो साधु वासवानी एक उंगली दिखा रहे। हमने कहा ये बता रहे गॉड इज वन, गॉड इज वन, वर्शिप बाय डिफरेंट वेज। यस। फिर उसके बाद काफी लोग थे, उन्होंने सब जगह दिखाया। फिर एक कुर्सी रखा था, कहा बैठिए। फिर मैं बैठे। हम जब शुरू होने वाले थे, हमने देखा वो कहाँ गए जशन वासवानी। वो आए तो नीचे बैठे। हम तो तुरंत कुर्सी से उठकर हम भी नीचे बैठ गए। वो कहने नहीं आप ऊपर। हम बोले हो ही नहीं सकता, आप नीचे बैठे हैं, मैं कुर्सी में बैठे, कभी नहीं होता, कभी नहीं बैठेंगे। बोले नहीं, लोगों को चाहिए कि वो आपको देखे। हम बोले नहीं, हमको देखे क्या फायदा, आपको देखेंगे लाभ होगा। हम बोले नहीं, हम नहीं बैठेंगे। फिर उनके लिए कुर्सी लाया गया। फिर वो प्रवचन बहुत अच्छा था, बहुत खास लोग आए थे, इनवाइटीज। व्हाट इज हैप्पीनेस बहुत अच्छा था वहाँ। तो इस प्रकार बहुत संतों क्या रहे हैं। तो अल्टीमेटली क्या होता, हर आश्रम में बोलते हैं जहां भी जाएंगे, नंबर 1 कि स्पिरिचुअल डिसिप्लिन, विदाउट स्पिरिचुअल डिसिप्लिन यू कैन नॉट गेन एनीथिंग। स्पिरिचुअल डिसिप्लिन चाहिए। फिर उसके साथ योगा, हर आश्रम में योगा सिखाते हैं। योगा, अभी मैं राम जी भी आ गए तो आपको दिखाऊंगा एक योगा का भी पार्ट देखेंगे, क्योंकि हम देखते हैं आप लोगों में, कई लोगों में हेल्थ उतना अच्छा नहीं है जितना होना चाहिए। योगा तो करना चाहिए, हम लोग तो बचपन से करते हैं। बचपन से अगर आपका हेल्थ ठीक नहीं तो बहुत मुश्किल होगा। एडवांस एज में आपको बहुत तकलीफ हो जाएगी। एडवांस एज में अगर इस एज में अगर आपने तबीयत का ख्याल नहीं किया, एडवांस एज में आपको बहुत तकलीफ हो जाएगी, वो नहीं होना चाहिए। तो आपको शुरू करने चाहिए। हम लोग पनवेल आश्रम में बहुत सारे डिवोटीज योगा करते हैं, और कई लोग क्या करते हैं, जो योगा इंस्टीट्यूट नहीं जा पाते हैं, वहाँ इंस्टीट्यूट के रिप्रेजेंटेटिव को घर बुलाते हैं, घर बुला से उनसे योगा कराते हैं, इट इज सो नेसेसरी। तो देयर आर सर्टेन थिंग्स, जब तक कि आप कोई आश्रम ज्वाइन नहीं कर लेंगे, वो आध्यात्मिक अनुशासन कैसे आ सकता है। एक आध्यात्मिक अनुशासन होती है, आपको कैसे रहना चाहिए, कैसे आसन करना चाहिए, हाउ टू बिहेव, हाउ टू लिव, ये करना इट्स सो नेसेसरी। हम लोग बस खाते पीते चल रहे हैं, कल शरीर अस्वस्थ हो जाता, परसों गिर जाता। तो वी हैव टू सी दैट यू हैव टू अचीव समथिंग। भगवान ने शरीर क्यों दिया कि खाओ पियो सो और निकल जाओ, ऐसे थोड़ा होना चाहिए। बार बार ये सोचिए, क्या मैं इस शरीर को परवाह कर रहा हूं। देयर आर मेनी पीपल हु केयर नॉट फॉर देयर हेल्थ। तो अभी हेल्थ का जो है आप सोचिए, जैसे हमने कहा 5 इंपॉर्टेंट थिंग्स। नंबर 1 ग्रेस। जिन लोगों ने भगवत कृपा प्राप्त किया, द ग्रेस ऑफ गॉड सुपरसीड्स ऑल ह्यूमन अचीवमेंट्स। इन मैन्स लाइफ नथिंग कैन सुपरसीड द ग्रेस ऑफ गॉड, नथिंग। तो हाउ टू गेन दैट ग्रेस ऑफ गॉड, देखिए लोगों ने कैसे प्राप्त किया, उसके हिसाब से चलिए। सेकंड, हेल्थ का ख्याल करिए बाबा, वेरी नेसेसरी। आप ये नहीं सोचे हमारा हेल्थ ठीक नहीं है, मैं बनूंगा नहीं, काय को केयर करने का। ऐसे कई लोग हैं, हमारा हेल्थ बनेगा नहीं, वाई टू केयर, जरूर बनेगा। अभी हम नेक्स्ट सेशन में राम जी से बोलते हैं, हम बताते हैं
कि हाउ टू केयर फॉर योर हेल्थ थ्रू योगा। और हमारे साथ जो है डायरेक्टर ऑफ लोनावला योगा इंस्टीट्यूट है, डायरेक्टर टॉप मैन, वो हमको यूँ वॉच कर रहे। हमने इसलिए रखा, बाई चांस इफ आई मिस्टेक, हम तो बचपन से करते हैं, बचपन से। तो नेक्स्ट सेशन में हम लोग योगा भी दिखाएंगे यहाँ आपको, क्योंकि हेल्थ को केयर करना चाहिए। थर्ड, वेल्थ, वेस्ट नॉट योर मनी। जिसमें खर्चा नहीं करना है नहीं करें, नहीं करें, खर्चा नहीं करें। फिर उसके बाद जो है हेल्थ वेल, विजडम, विजडम बार बार सोचिए। ये लोग चले गए, अप्पा जी, अम्मा जी, शास्त्री जी, मामी जी, ये मम्मी जी, भारवानी जी, रामचंद्र माखीजा, प्रेम जी, जसवानी जी, आहूजा जी, चटर्जी, किशोर, बबन, माखीजानी जी, गुलराजानी वसु। डू यू थिंक दे कैन कम बैक? डू यू थिंक? इसी तरह हम लोग भी इनके क्यू में, हम लोग जाने वाले क्यू में हैं, हम लोग भी जाने वाले हैं। तो अभी से प्रिपेयर करें विजडम। एंड द लास्ट इज द फिफ्थ इज सिंपल लाइफ। सिंपल लाइफ। देखिए हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को देखिए, खरे, वीएन खरे, जिनका 4 ईयर था, और जस्टिस जसवंत सिंह को देखिए। ऐसे बड़े बड़े लोग, कितने सिंपल, कितने हम्बल, सिंपल लाइफ। तो फर्स्ट क्या बोले? ग्रेस। सेकंड, हेल्थ। थर्ड, वेल्थ, वेस्ट नॉट योर मनी। फोर्थ, विजडम। सोचिए हम लोग क्यों में अभी जाने का ही है, विजडम। एंड फिफ्थ इज नॉन सिंपल लाइफ। ये अगर हो गया 500 ना, हम अपने जीवन के लक्ष्य को पार कर लेंगे। कोशिश करें, ये कोशिश करें। हाँ, अभी क्या है राम? हाँ, क्वेश्चन, साई वाणी के आज का क्वेश्चन, हाउ टू रिमेन अनडिवाइडेड फ्रॉम गॉड। हाउ टू रिमेन अनडिवाइडेड फ्रॉम गॉड। ये क्षण भी जो है हम उनसे विभक्त नहीं होना चाहिए। ये नहीं कि गुरुवार को पनवेल आए और 6 दिन आप इधर उधर घूम रहे, बाबा का नाम ही नहीं ले रहे। ऐसा नहीं, ऐसे तो खैर हमारे यहाँ नहीं है कोई खास जो आते हैं रेगुलर, ऐसे नहीं है। औरों के लिए कह रहे हैं, यू मस्ट बी अनडिवाइडेड, माने उनसे डिवाइडेड नहीं होना चाहिए। कैसे रहना चाहिए? हाउ टू रिमेन अनडिवाइडेड फ्रॉम गॉड। देखिए, ज्ञानीज यूटिलाइज देयर बॉडी, ज्ञानीज यूटिलाइज देयर बॉडी, बॉडी माइंड इंटेलेक्ट, BMI। ज्ञानीज यूटिलाइज देयर बॉडी माइंड इंटेलेक्ट फॉर गॉड। They utilize their BMI for God, for God realization. Utilize in body, mind, intellect for God realization and remain undivided from God. अपने मन को, बुद्धि को, माइंड, बॉडी, माइंड, इंटेलेक्ट, हम उसमें प्रयोग करें इसका, जिससे हम गॉड रियलाइजेशन का हमको होवे। बिकॉज द गोल ऑफ ह्यूमन लाइफ इज नथिंग शॉर्ट ऑफ गॉड रियलाइजेशन। एज स्वामी जी के समाधि में लिखा हुआ है, गॉड रियलाइजेशन इज द ओनली गोल ऑफ ह्यूमन लाइफ। हाँ, तो रियलाइज एंड रिमेन अनडिवाइडेड, ज्ञानीज रिमेन अनडिवाइडेड फ्रॉम गॉड, whereas the ajnanis for achieving the worldly perishable things and perish. Ajnanis, whereas the ajnanis live for achieving the worldly perishable things and perishable. इस चीज का बार बार सोचिए, बार बार सोचिए। अभी ज्ञान सागर, कुर्ला में एक समय देखे जो ये लोग थे जिनका नाम लिया, ऐसे कोई समय नहीं होगा आप देखेंगे जब ये लोग भगवत ज्ञान और भजन में नहीं रहे। कुर्ला में
ये क्या हम लोगों का टीम था, शास्त्री जी, मामी जी, मम्मी सब, भारवानी, रामचंद्र माखीजा, प्रेम जसवानी, आहूजा जी, चैटर्जी, किशोर, बबन, क्या टीम था हम लोगों का, माखीजानी जी, गुलराजानी, व्हाट अ टीम वी हैड। जब देखें सत्संग, जब देखें सत्संग। एक कबीरदास जी का है, बिनु सत्संग विवेक नाही, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। ये सत्संग भी उनकी कृपा से चाहिए, उनकी कृपा होना चाहिए। आज है ज्ञान सागर में सबसे बड़ी वस्तु प्रतापगढ़ राज्य में। आप लोग प्रतापगढ़ गए हैं? हम कई बार गए हैं। इलाहाबाद के पास ही होता था, इलाहाबाद के पास। चंद्रसेन नामक राजा राज्य करते थे। क्या नाम? चंद्रसेन। चंद्रसेन। उस राज्य की यह प्रथा थी, उसके महामंत्री को हर वर्ष के उपरांत, महामंत्री को हर वर्ष के उपरांत राजा के कुछ सवालों का जवाब देना पड़ता था। महामंत्री को हर वर्ष के उपरांत राजा के सवालों का जवाब देना पड़ता था। अगर मंत्री उसमें विफल हुआ तो उसका मंत्री पद से उसको छीन लिया जाता था, और इतना ही नहीं, उसे मृत्यु का दंड भी दिया जाता था। मृत्यु का दंड भी दिया जाता था, ताकि राज्य की रहस्यपूर्ण बातें किसी को ज्ञात न हो। वीरभद्र नामक मंत्री की बारी आई मंत्री बनने के लिए। वीरभद्र, और राजा के सवालों का जवाब नहीं देगा, उसको निकाल के मार दिया जाता था। राजा ने रात दरबार लगाया और मंत्री से बादशाह ने पूछा, हे महामंत्री, बताओ दुनिया की सबसे बड़ी चीज क्या है? देखिए, दुनिया की सबसे बड़ी चीज क्या है? आप लोग बता सकते हैं? दुनिया की सबसे बड़ी चीज क्या है? माने ये मानव के दुनिया की सबसे बड़ी चीज, माधव के नहीं। देखिए, सबसे बड़ी चीज क्या है? महामंत्री ने कहा कि महाराज, कल सोचकर बताऊंगा, कल सोचकर बताऊंगा। राजा ने कहा, ठीक है। महामंत्री दरबार से निकलकर गांव की तरफ चल पड़ा। उसने सोचा, अब मेरा अंत निकट आ गया। यही सोचते विचारते वह एक गांव से गुजर रहा था। उसने एक स्थान पर एक छोटा सा बालक देखा। गांव से गुजर रहा था मंत्री, और का एक छोटे से बालक को देखा, जिसके मुट्ठी में 10-12 चने के दाने थे। मुट्ठी में 10-12 चने के दाने थे, जिसे वह एक एक करके धीरे धीरे चबा रहा था। मुट्ठी में 10-12 एक एक करके चबा रहा था। महामंत्री ने बालक से पूछा, तुम ये क्या कर रहे हो? बालक ने कहा, काका, मैं ये गरीब बालक हूं, मेरे पास खाने के लिए बस इतने ही चने हैं और भूख लगी है, अब धीरे धीरे खा रहा हूं। मैं इन चनों से ही पेट भरना चाहता हूं। महामंत्री को आश्चर्य हुआ। उसको वो बालक ज्ञानी प्रतीत हुआ, इसलिए महामंत्री ने कहा कि मैं इस राज्य का महामंत्री हूं। राज्य की प्रथा अनुसार मुझसे भी सवाल किया गया, जवाब न देने पर मुझे फांसी हो जाएगी। बालक ने पूछा, प्रश्न क्या है? महामंत्री ने कहा, दुनिया में सबसे बड़ी वस्तु क्या है?
दुनिया में देखिए, राजा वो मंत्री ने बालक से पूछा, बालक ने कहा बस इतनी सी बात। बालक खुद छोटी लगी, जिसके लिए महामंत्री ने कहा मैं एक दिन छुट्टी दो, मैं सोच के बताऊंगा। तो राजा ने कहा अगर नहीं बताया तेरा गला काट दिया जाएगा। और इस बच्चे ने कहा बस इतनी सी बात। दुनिया की सबसे बड़ी चीज है अक्कल। क्या बताया इसने बच्चे ने? अक्कल। महामंत्री खुश हुआ। दूसरे दिन वो दरबार में उससे ये सवाल पूछा गया, तब उसने कहा जहां पना दुनिया की सबसे बड़ी चीज है अक्कल। राजा सहित सब दरबारी आश्चर्यचकित रह गए। राजा खुश हो गए। उसने दूसरा प्रश्न किया, वो खाती क्या है? अक्कल खाती क्या है? आप लोगों को मालूम है अक्कल क्या खाती है? अक्कल खाती क्या है? देखिए, इस पर महामंत्री ने कहा कल मैं बताऊंगा, कल बताऊंगा। वो परेशान सा बालक के पास पहुंचा, फिर उस प्रश्न सुनाया। बालक ने उत्तर में कहा अक्ल फिकर खाती है। क्या? फिकर। दूसरे दिन रात दरबार में महामंत्री से प्रश्न पूछने पर उसने कहा जहां पना अक्ल फिकर खाती है। फिकर। अक्ल की खुराक फिकर है। अक्ल की खुराक फिकर है, क्योंकि अक्ल ही फिकर करती है। जहां अक्ल नहीं वहां फिकर का सवाल ही नहीं है। जहां अक्ल ही नहीं वहां फिकर का सवाल ही नहीं है। राजा बहुत खुश हुआ। उसने तीसरा सवाल पूछा अक्ल क्या पीती है? फिर महामंत्री बालक के पास आया। उस बालक ने प्रश्न का उत्तर दिया अक्ल जो गुस्सा पीती है, गुस्सा। अगले दिन दरबार में फिर महामंत्री ने कहा जहां पना अक्ल क्रोध गुस्सा को पीती है। गुस्सा वही पी सकता है जो अक्लमंद है। गुस्सा वही पी सकता है जो अक्लमंद है। राजा बहुत खुश हुआ। तब उसने कहा अब आखिरी सवाल, अक्ल की शक्ल कैसी होती है? अक्ल की शक्ल कैसी होती है? देखिए, अब महामंत्री चिंतित हुआ। वो तुरंत उस बालक के पास पहुंचा। बालक ने प्रश्न सुनने के बाद कहा क्यों डरते हो? वो राजा से तुम क्यों डरते हो? कल दरबार में मुझे ले चलो, मैं तुम्हारे लिए जवाब दूंगा। वो लड़के ने कहा राजा से मैं जवाब दूंगा। तो अगले दिन दरबार में खचाखच भरा हुआ था। सभी दरबारी तथा राजा भी अति उत्सुक थे। महामंत्री ने, ये मेरे मालिक, इस प्रश्न का उत्तर ये छोटा बालक मेरी ओर से आपको जवाब देगा। हमारी ओर से छोटा बालक जवाब देगा। राजा ने कहा अगर विफल रहे तो दोनों को मृत्यु का दंड दूंगा। अगर इसने बताया नहीं तो दोनों को मृत्यु दंड दूंगा। उस बालक ने प्रश्न में उत्तर से कहा हे राजन, अक्ल की शक्ल देखना चाहते हो तो केवल 1 घंटे के लिए मुझ गरीब को इस राज गद्दी पर बैठने की अनुमति दो। 1 घंटे के लिए, जास्ती नहीं, फिर मैं उतर के निकल जाऊंगा। 1 घंटे के लिए बैठने अनुमति दो। राजा ने अनुमति दे दिया और गरीब बालक जो है राजा बनकर बैठ गया। राजा बनकर राजा की गद्दी में वो गरीब बालक बैठ गया। राजा उस बालक के स्थान पर खड़े रहे। राजा ने पुनः उस बालक से वही प्रश्न दोहराया। तब उस गरीब बालक ने क्या कहा, हे राजन, अक्ल रंग को राजा, माने गरीब को राजा बना देती है और पल भर में राजा को रंग बना देती है। यही तो अक्ल की शक्ल है जो आप देख रहे हैं, जो आप सीख रहे हैं। 1 मिनट में मैं कैसे राजा बन गया, 1 मिनट में आप कैसे रंग बन गए, यही अक्ल की शक्ल है। सारा दरबार तालियों से गूंज उठा। राजा बहुत खुश हुआ। उसने महामंत्री का पद
बरकरार रखा, वो उस बालक को यथोचित सम्मानित तथा इनाम देकर विदा किया। इसमें बहुत सारी चीजें, बहुत अच्छा है। 60 उपदेश है, 60। अगला हम लोग पढ़ेंगे श्री राम व शबरी की एक अमृतमय वार्ता। श्री राम व शबरी की एक अमृतमय वार्ता कल पढ़ेंगे। ओम साई राम। अभी एक भजन में आ जाए बाबा। हमारे अप्पा जी, रात को हम लोग 4 भाई 1 बहन टेरेस में इलाहाबाद में हम लोग गोनियों में सोते थे, तो बहुत सुनाते थे। अन्ना जी, हमारे बहन एमए वाले, मणि, विश्वनाथ, मैं, ये लोग सब, और माता जी होती थी, सबको रामायण से, भागवत से सब कथा सुनाते थे। नींद आने तक सुनाते थे। फिर जब देखते थे हम लोग सो गए तब वो सोते थे। That was such a time at Allahabad. We have seen the worst time. लेकिन ये इस टाइम में अप्पा जी और अम्मा जी का हालत देखना था। इतने अच्छी तरह चलते थे जैसे कुछ हुआ ही नहीं, कुछ नहीं हुआ। आवे एक भजन में वही बाबा का भजन। एक बार देखिए, हम अंधेरी में लीलावती हॉस्पिटल में, हमारे बहन के लड़के ने कहा बहन बहुत सीरियस है, आप पहुंच जाएं। हम बोले ठीक है, हम पहुंच गए। तो डॉक्टर लोगों ने कहा क्रिटिकल है, एनी टाइम। तो देखिए बात नहीं कर सकते थे, यूं थी। तो हम उनके तकिया से निकाले, उनके पास इतना फोटो जीसस क्राइस्ट का, ये बिशप का, ये वो, क्योंकि वो कॉन्वेंट की थी, टीचर भी थी, और बहुत सारे संतों का फोटो था, बाबा का एक भी नहीं। तो हमने उनको पूछा, उनके लड़के को, ये सब निकाल के मैं कोई फोटो लगाऊं तो इफेक्टिव रहे। बोले जैसे आप चाहें। वो रो पड़ी। हमने सब निकाल दिया। एक बाबा का फोटो जो हमारे पास होता, शिरडी वाले बाबा का रख दिया। फिर हम चले, हम बोले ये सब हमको दे दो। बोले ठीक है। फिर आज दूसरा दिन खबर मिल गया कि वो डिस्चार्ज हो गई हॉस्पिटल से। इस वर्तमान में कोई भगवान, कोई संत काम का नहीं है बाबा को छोड़ के, भूलना नहीं। एक शिरडी वाले भगवान को छोड़कर कोई काम का नहीं है। रोज साई सच्चरित्र और इन किताबों को देखिए जो हमने बोला, और साई सच्चरित्र के अध्याय पढ़ना जरूरी है। यही आपका जो है स्पिरिचुअल फूड है। फिर ये साई महिमा तो कंपलसरी है, साई महिमा। और ओम साई राम का जाप 108 तो करते हैं, उसके बाद में वो चलता रहे ओम साई राम। फिर उसके बाद सुबह पूजा के बाद जल का चंडा सारे घर में छिड़कना, इट्स वेरी नेसेसरी। यू विल फाइंड लॉट ऑफ डिफरेंस। पूजा करके घर का झंडा छिड़केंगे, फिर देखिए एटमॉस्फेयर कैसा होता है। नाम लेते रहे, नाम लेते रहे। नाउ द टाइम हैज कम फॉर अस टू रिमेन टोटली अनडिवाइडेड फ्रॉम बाबा। द टाइम हैज कम। Now it depends upon you how you take it. The time has come. क्या क्या सुनने में आ रहा, सब जगह बहुत कुछ सुनने में आ रहा। हमने कहा आप कलश रखें, कलश से लाभ होगा। कलश पूजा अच्छी तरह करें। वो वायरस वाला कलश बहुत इम्पोर्टेंट है। फिर आज हमने देखा एक वो जयदेव मखीजन ने कहा, हमको दिखाया फोटो में, आई वाज सरप्राइज्ड। वो कलश रखे ना, कलश नारियल के ऊपर सब विभूति अपने आप आया। आई वाज सरप्राइज्ड। हमने कहा जयदेव जी, ये भगवान शिव अपना रूप दिखा रहे हैं, यू आर लकी, इसको संभाल के आरती करके रखें। बोले हम लोग पूजा करते हैं कलश में, और दूसरा नारियल दिखाया उसमें कुछ नहीं। दिस द फर्स्ट टाइम आई एम सीइंग
कि नारियल अपने आप आया उसमें, एंड नॉट दिस, अभी ये विभूति, नॉट दिस विभूति, इट्स अ डिफरेंट विभूति लगता है। तो कलश लाभदायक है। जब तक आपके घर में कलश है कोई विघ्न नहीं आ सकता है। हमारे यहाँ जो है हर घर में कलश रखते हैं, वैसे भी रखते हैं। तो आपके पास ये वायरस वाला कलश शिव जी का आधा चम्मच से भी कम, एक ड्रॉप जो है वो नारियल के शंडी में डालना, उसमें तो चावल है और नीचे गेहूं। अगर गेहूं खराब हो गया तो चेंज कर दें, नहीं तो नहीं, ज़्यादातर खराब नहीं होता है अगर हो तो। और दूसरा कलश देखिए, अगर आपने निकाल दिया तो कोई बात नहीं, उस बच्चे के लिए, नहीं तो उसको अभी रखिए। फिर एक साथ जो है हम लोग कलश का विसर्जन करेंगे। पानी में करना अधिक लाभदायक है। अगर नहीं तो किसी पेड़ के नीचे डाल के, काफ़ी पानी उसमें डालना पड़ा, लेकिन पानी में डालना अच्छा, भले आप मेहनत करें, मेहनत करके श्रद्धा पूर्वक, क्योंकि इसको जल देवता को अर्पण करते हैं हम लोग। कलश के नारियल, चावल, गेहूं जल देवता को अर्पण करना चाहिए। माता सरस्वती 2 कलश रखवाती थी। एक कलश रखवाती थी फॉर 48 डेज और एक कलश 6 महीने, एक महीने, 48 डेज एंड 60 डेज, 48 डेज एंड 60 डेज, 48 डेज एंड 60 डेज। फिर वो बोलते थे, वो विभूति देते थे, वो कहते थे माता इसको नारियल के ऊपर रख लेना। फिर किसी को बोलते थे आप 48 डेज में लाना, किसी को 60 डेज। फिर उसके पास एक कटोरी रहता था, उसमें पानी रखता था। फिर जिसका है वो कहते हैं ध्यान करो। फिर उसके बाद बोलते थे वो कटोरी के पानी में थोड़ा कुमकुम डालते थे। अब देखो, अब उस कुमकुम में डाला हुआ पानी में कोई तांबे का पत्थरा, खील, रस्टर्ड सिंक बहुत पड़ा रहता है। कहते ये दोष निकाला गया है, उसको समुद्र में विसर्जन करते थे। और जो कुमकुम माता सरस्वती हाथ में डालती थी वो या तो विभूति में कन्वर्ट होता था, या चंदन के पाउडर में, या सम ब्लैक पाउडर, लेकिन ऐसे महक आता था, उससे महक आता था। और शी इज फेमस, वेल नोन for curing the incurable diseases, where the Bombay doctors जो हैं अपना ये ब्रीच कैंडी और ये सब डॉक्टर्स जाते थे, they were puzzled. Incurable disease used to be get cured there, वहाँ होता था। तो आवे तो आप लोग जैसे फॉलो करें, सीरियसली फॉलो करें, डोंट टेक इट लाइटली, डोंट टेक इट लाइटली। लेकिन इतना है, किसी बात का फिक्र नहीं करें। अगर आप बाबा से विभक्त नहीं है, बाई साई सचरा एंड रीडिंग दिस बुक्स एंड साई महिमा, ओम साई राम का जाप, तब आपको फिक्र नहीं है। और ये जो कलश रखा इसमें शिव चालीसा जरूर पढ़ें, ओम नमः शिवाय का मंत्र का जाप करें। इट इज एब्सोल्युटली नेसेसरी। मैं कई बार बोल चुका हूं, रेस्ट आपके हाथ में है। आवे भजन में। ओम साये नाम सुखदाये, साये नाम सुखदाये, साये नाम के 2 अक्षर में, साये नाम के 2 अक्षर में सब सुख शांति समाये, सब सुख शांति समाये, साये नाम सुखदाये, श्री साये नाम सुखदाये। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, सबको लागी प्यास तुम्हारी, सबको लागी प्यास तुम्हारी।
आशीष दे कर पावन कर दो, आशीष दे कर पावन कर दो, बढ़ावो नाम के प्यास तुम्हारी, बढ़ावो नाम के प्यास तुम्हारी, साई नाम सुखदाई, श्री साई नाम सुखदाई। हर दम तू है मेरे साथ, हर दम तू है मेरे साथ, हीन दीन का एक ही नाथ, हीन दीन का एक ही नाथ, एक ही नाथ, एक ही नाथ, साई नाथ की कृपा हो गई, साई नाथ की कृपा हो गई, पावन हो गई काया मेरी, पावन हो गई काया मेरी, साई नाम सुखदाई, श्री साई नाम सुखदाई। गोपाल का है क्या कमाल तेरी, गोपाल का है क्या कमाल तेरी, पानी से तू ज्योत जलाई, पानी से तू ज्योत जलाई, ज्योत जलाई, ज्योत जलाई, नाम न भूले तेरा कोई, नाम न भूले तेरा कोई, नाम न भूले तेरा कोई, वो शिरडी वाले बाबा साई, ओ शिरडी वाले बाबा साई, साई नाम सुखदाई, श्री साई नाम सुखदाई, श्री साई नाम सुखदाई। साईनाथ महाराज की जय। अब पल्लव में आ जाए, एक दृष्टांत बताते, आपको अच्छा लगेगा सुन के। आप लोगों को मालूम आजकल क्या एटमॉस्फेयर चल रहा है, सो मच पोल्यूशन विद वायरस एंड ऑल, एंड इट्स नॉट एडवाइजेबल फॉर एनीवन टू गेट आउट, बट a devotee of Sai Baba who remains undivided with his prayers to Baba and Sai Mama and all, he need not worry. तो एक ने कहा पनवेल का, हम हमारे पिताजी और हमारा लड़का तीनों को ये हो गया वायरस, एंड हम लोग सब लेटे पड़े हुए हैं। हमने कहा बाबा आप साई वाणी में हैं? बोला हाँ। हमने कहा नोट आप उनसे पूछना। हमने कहा हम गारंटी देते हैं कल सुबह आप एकदम फ्रेश निकलेंगे, आज आप सो जाओ कल निकलेंगे। कल सुबह 8 बजे उसको फोन आया, गुरुजी हम लोग सब ठीक है, जो साई वाणी में उनको कुछ नहीं हो सकता, ही हु फॉलोस। पाटिल को पूछो, वो लड़का क्या नाम है? अमोल। फोन, गुरुजी हम लोग ठीक हो गए। A man of faith sees the invisible, believes the incredible, achieves the impossible. Where there is faith, no explanation is required. Where there is no faith, no explanation for. ये हमारा गारंटी है। अगर आप बाबा से विभक्त हैं, बाबा भी आपसे विभक्त हैं, दुनिया की कोई ताकत छू नहीं सकती। जैसे वो एक रात को सुबह उठ के ओम साई राम आवे, सबको झोली खोल लें, ये सबके लिए है। हाँ। ओम महद्यो नमः श्री विनायकादि
समस्त देवता सहित श्री सद्गुरु साईनाथ प्रसादात ब्राह्मणानां प्रसादात आयुर आरोग्य ऐश्वर्य अभिवृद्धि है, रोग दृढ़गात्रता सिद्धि, सत संतान समृद्धि, इष्ट काम्यार्थ सिद्धि, समस्त मंगला वाप्ति, समस्त कल्याण परंपरा वाप्तश्च भूयादिति भवन्त महान्त अनुग्रहणन्तो तथास्तु। तदुपरि सुख सौख्य भोग भाग्य अष्टैश्वर्यानाम् उपरि उपरि अभिवृद्धिश्च भूयादिति भवन्त महान्त अनुग्रहणन्तो तथास्तु। तदुपरि कनक वस्तु वहनादि अष्टैश्वर्यानाम् उपरि उपरि अभिवृद्धिश्च भूयादिति भवन्त महान्त अनुग्रहणन्तो तथास्तु। परि समस्त कार्य परिपूर्ण विजय प्राप्ति प्रदा भूयादिति भवन्त महान्त अनुग्रहणन्तो तथास्तु। भवन्तो नमः। विनायक आदि समस्त देवता सहित श्री सद्गुरु साईनाथ प्रसादात ब्राह्मणानां प्रसादाच्च स्वस्ति मंत्रार्थाः सत्याः सफलाः सन्तु इति भवन्त महान्त अनुग्रहणन्तो तथास्तु। अनयोर दंपत्योः सह कुटुंबयोः क्षेमस्थैर्य वीर्य विजय आयुरारोग्य ऐश्वर्याभिवृद्धि आरोग्य दृढ़गात्रता सिद्धि सत्संतान समृद्धि इष्टकाम्यार्थ सिद्धि समस्त मंगला वाप्ते समस्त कल्याण समृद्धिश्च भूयादिति भवन्त महान्त अनुग्रहणन्तो तथास्तु। पत्योः नारायण उमा महेश्वर सहित श्री सद्गुरु साईनाथ प्रसादात ब्राह्मणानां प्रसादाच्च काले आयुषमत स्वरूप सुगुण अनेक सुपुत्रा वाप्ते भूयादिति भवन्त महान्त अनुग्रहणन्तो तथास्तु। पाल ब्रह्मदेवस्य आशीर्वादम्, पूर्व दिक्पाल इंद्रदेवस्य आशीर्वादम्, दक्षिण दिक्पाल धर्मराजस्य आशीर्वादम्, पश्चिम दिक्पाल वरुण देवस्य आशीर्वादम्, उत्तर दिक्पाल कुबेर देवस्य आशीर्वादम्, सर्व दिक्पाल श्री साईनाथस्य आशीर्वादम्। ओम शांतिरस्तु, ओम पुष्टिरस्तु, ओम तुष्टिरस्तु, ओम रिद्धिरस्तु, ओम अविघ्नमस्तु, ओम आयुष्यमस्तु, ओम आरोग्यमस्तु, ओम धन धान्य समृद्धिरस्तु, ओम गो ब्राह्मणेभ्यः शुभं भवतु, ओम मंगलानि भवन्तु। साई तेरा बना रहे दरबार, साई तेरा बना रहे दरबार, हर दम बना रहे दरबार। ज्ञान के दरिया में अनुभव पाने, ज्ञान के दरिया में अनुभव पाने, सत्संगत के धार, सत्संगत के धार बना रहे दरबार, साई तेरा बना रहे दरबार, हर दम बना रहे दरबार। हृदय कमल मों शंकर वासा, हृदय कमल मों शंकर वासा, जिल मिल जोत उजार, मिल जोत उजार बना रहे दरबार, साई तेरा बना रहे दरबार, हर दम बना रहे दरबार। नहीं देखा सोन महल में, कब नहीं देखा सोन महल में, झलके प्रेम पुवार,
जल के प्रेम पुआर बना रहे दरबार साई तेरा बना रहे दरबार हर दम बना रहे दरबार या पढ़ अंदर गुरुपद देखा जा पढ़ अंदर गुरुपद देखा यह संतों का बोल यह संतों का बोल बना रहे दरबार साई तेरा बना रहे दरबार हर दम बना रहे दरबार साई तेरा बना रहे दरबार मंगलम साईनाथाय मंगलम सर्वमूर्तये मंगलम भक्तवशाय शिरडी वासाय मंगलम मंगलम भगवान साई मंगलम पुरविक्रमा मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलायतनम हरे मंगलायतनम हरे ओम। अब अंत में हम बड़ी विनम्रता से उस सर्वशक्तिमान सर्व महान साईं बाबा जिन्हें लोग विभिन्न नामों से विभिन्न रूपों में और विभिन्न तरीके से पूजा करते हैं, आराधना करते हैं कि वे हमें अपने सर्व प्यारों से प्यारे बच्चे समझकर हमारी रक्षा करें, हमें पथ प्रदर्शन करें और हमें आध्यात्मिक पथ पर ऐसे लेके जाएं जिससे कि हम अंतिम लगा के दो मुक्ति पा सके। ओम एक अनाउंस करते हैं। ओम साई राम। बड़ी खुशी की बात है, आज दरबार में बाबा ने फूल दिया। हम जब बाबा के बड़े फोटो को देखता हूं, मैं फूल को नहीं देखता हूं, मैं बाबा को ही देखता हूं। हम कहें बाबा ये फूल से प्यारे आप हैं, जब ऐसे करता हूं तो फूल फटक से गिरता है। तो आप लोग जो हैं, आप लोगों को लेफ्ट आई, दोनों आंख बंद करें, बाएं आंख में लगाता हूं पहले, दोनों आंख बंद करें, लेफ्ट आई में लगाया, अभी राइट आई, माथा, गले में यहां, बस बाबा का फूल मिल गया। कुछ सूचना कहता हूं, you see a good health or a normal health is nothing short of his grace. A good health and normal health is nothing short of his grace. एक उदाहरण दे रहा हूं, आज भी मैं जिन जिन लोगों ने शरीर छोड़ दिया अभी उनके लिए वो फूल लेके आवे, 2 फूल राजेश से, मैं सबकी तरफ से, जो जो आप सोचते हैं आपके पहचान के वाले उन्होंने शरीर छोड़ दिया, तो उनकी तरफ से हाँ, ध्यान में आंख बंद करके हाथ जोड़े, उनको पिक्चराइज करें। हे साईं, सब पे कृपा करने वाले, सबकी रक्षा करने वाले, ये आपका संतान जो ब्रह्मलीन हो गया, इनकी आत्मा को परम मुक्ति मिले बाबा। ओम साई राम।
बाबा के चरणों में। दूसरा, जो बीमार हैं, जो अस्वस्थ हैं, जो सोचते हैं, उनको ठीक होने के लिए हे साईं, संपूर्ण ब्रह्मांड के रचयिता, पालनहार, ये आपका बच्चा बीमार हो गया बाबा, अस्पताल में पड़ा हुआ है या घर में पड़ा हुआ है, हे परम दयालु, परम मेहरबान, जो मरे हुए जीव को जिंदा करने वाले, इस पर भी आपकी कृपा रहे बाबा। ये जीवित स्वस्थ होकर आपके चरणों की भक्ति में लग जाएगा। एक दृष्टांत बताता हूं। आप लोगों ने शायद जनार्दन स्वामी का नाम सुना होगा। ये कुर्ला में हमारे साथ थे। उसके बाद में ही वॉज एन इंडिपेंडेंट साधु, महात्मा हो गए, महात्मा। फिर भी आते थे, हमेशा आते थे। फिर विरार में इन्होंने अपना इंस्टीट्यूट खोला, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, मंदिर भी खोला। A very big educational institute having 800 students, and he was the main person. फिर जहां मैं फॉरेन टूर जाता था, वो भी अपने आप आते थे, अपना उनका टूर अलग चलता था और साई महिमा का प्रचार करते थे, सिर्फ साई महिमा का प्रचार करते थे। Then after returning from many tours, foreign tours, and he was extremely busy, and he got into the educational field where his demand was more, educational field. तो वहाँ स्टूडेंट्स को जो है गाइड करना, पढ़ाना, ये करना, एंड बहुत बड़ा वो स्कूल, कॉलेज तरीका खोला है वहाँ विरार में, अबाउट 800 स्टूडेंट्स। तो ऑल ऑफ अ सडन जो है, उनका हमसे बड़ा प्रेम है। वो विरार से अक्सर आते थे, कहते खिंचाव से आया हूँ। एंड ही इज लाइक्ड बाय मेनी वीआईपीस, इतना सोशल काम करते हैं वो। तो ऑल ऑफ अ सडन ही बिकेम सीरियस। तो उनको जो है हॉस्पिटल में भर्ती कर दिया गया कल परसों, और इमरजेंसी वार्ड में भी रख दिया गया। नाउ ही कैन नॉट स्पीक, ही ट्राइज टू सीज, आई थिंक ही कैन नॉट हियर। फिर हमने उनको बोला कि हम जो जोर से बोलते हैं उनके कान में लगावें। तो उनके कान में मोबाइल कुछ रखा, जोर से बोला, बोले स्वामी जी हाँ हाँ हाँ, बोले। ही रेस्पॉन्डेड। सो ही इज अनवेल, सो वी ऑल प्रे। तो जो उनको जानते हैं उनके लिए एक अधिक साई महिमा पढ़े। उनको साई महिमा में बड़ा बहुत विश्वास है और बहुत बड़े बड़े नेता उनको जानते हैं। आजकल एजुकेशनल फील्ड में टोटली है। ही इज इन चार्ज ऑफ द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन और इज वेरी वेल नोन। तो जो उनको जानते हैं, हिज कंडीशन इज टोटली क्रिटिकल। जो उनको जानते हैं उनके लिए एक एडिशनल साई महिमा पढ़ें, जिनका उनको बड़ा विश्वास है उसमें। सो वी प्रे, उनके लिए प्रे करता हूं। हे साई, आपके जनार्दन स्वामी जिन्होंने साई महिमा की इतनी प्रचार अमेरिका सब देशों में की, आज गंभीर हालत में हो गए बाबा। ऐसी कृपा करें वो ठीक होकर के पुनः अपने कार्य में लग जाए। आपके लिए हर असंभव संभव है बाबा। ओम शांति।